हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ, लोगों का नेक्स्ट मूव क्या है, आगे वो क्या कुछ करना चाहते हैं ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस से कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। तो एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो लोग हैं जो उनको हर्ट कर रहे हैं या किसी तरह से उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उन लोगों का नेक्स्ट मूव क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे ट्रस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़ एंड सप्रेशन, साइलेंस, लेजीनेस। ओके, और देखते हैं टैरोट से क्या एनर्जी है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, मून। राशियाँ यहाँ पे हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये राशियाँ हो सकती हैं। नंबर्स हो सकते हैं 2, 6, 17, 9, 21, 7, 13। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। देखिए, ये लोग ना आपके और अपने बीच में जो ट्रस्ट टूटा हुआ था, पास्ट में जो ट्रस्ट पूरी तरह से कंप्लीशन में चला गया था, मे बी इन्होंने आपको हर्ट किया था, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था, ऐसा कुछ हुआ था। ये उस कनेक्शन को, उस ट्रस्ट को फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इनको एक रियलाइजेशन हो रही है। इन्होंने आपके साथ में जो कुछ भी किया है ना, उसकी एक रियलाइजेशन तो इनको हो रही है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि इनको किसी तरह से इनकी लाइफ में चीटिंग, धोखा या फाइनेंशियल क्रंच या फिर कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको आपकी याद आ रही है एंड आपकी नीड हो रही है इनको। एंड ये फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं एंड वो ट्रस्ट, वो बॉन्ड ये फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि अभी भी इस रिश्ते में, इस बॉन्ड में कुछ ऐसा है कि फिर से रिकवर किया जा सकता है, फिर से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस रिश्ते को फिर से बनाया जा सकता है। और ये काफ़ी इम्पेशेंट भी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पेशेंट सी एनर्जी है, बहुत जल्द ये आपसे रीच आउट करना चाहते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस रिश्ते को बनाया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस रिश्ते में वापस से आया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ, फिर से वो रंग, फिर से वो हार्मनी, वो सब कुछ वापस लेकर आया जा सकता है।
सप्रेशन एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये दोनों कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि इनके पास में हो सकता है ऑप्शन है, इनके पास में हो सकता है सिचुएशन है, हो सकता है कि इनके पास में थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है कुछ ना कुछ है यहाँ पे सप्रेशन। और दूसरा ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स अपने काम करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं कर रहे हो, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये रिटर्निंग की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स आ रहा है, 2 टाइम आ चुका है, ये रिटर्निंग की एनर्जी है। मीन्स एक इंसान होता है ना कि एक टाइम पे आपको छोड़ करके गया, लेकिन आपको छोड़ने के बाद में उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे सबक सीख लिए, और बहुत सारे सबक सीखने के बाद, दुनिया घूमने के बाद, दुनिया देखने के बाद उसको पता चला कि नहीं यार, मेरे पास में जो था वही बेस्ट था, मेरा वो फ्रेंड मेरे लिए बेस्ट था, वो पर्सन मेरे लिए बेस्ट था, मेरा जो स्पाउस है ना वही मेरे लिए बेस्ट है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वही मेरे लिए बेस्ट है। जो भी आपका रिलेशनशिप है, ऑल टाइप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग होती है। सो जो भी आपका बॉन्ड है, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, तो इनको अब ऐसा लगता है कि नहीं, आप ही इनके लिए बेस्ट हो। हाँ, यहाँ पे मुझे एक ज़रूर दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, बल्कि ओपन अप होना चाहता है, फीलिंग्स को खुल के आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप बहुत बिजी लग रहे हो, या फिर आप इनको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो। उसकी वजह से एक थोड़ा सा हेजिटेशन में देख पा रही हूँ। साइलेंस, डेथ एंड रिवर्थ। अभी तक इन्होंने जो चुप्पी रखी हुई थी, जो चुपचाप बैठे हुए थे शांति से, हर्मिट मोड में ओवर थिंक कर रहे थे, सोच रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, सिचुएशन को समझ रहे थे, हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आपको भी ब्लेम कर रहे थे, उन सारी एनर्जीज का यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। लेजीनेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन में थे, हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते थे, हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते थे, खुद को डिटैच करके रखा हुआ था, जानबूझ के रखा हुआ था। एक बार के लिए ये होता ना, इंसान जब गलतियां कर देता तो उसको लगता है अब कोई ऑप्शन नहीं है यार, मैं जाऊंगा तो मेरी वैल्यू नहीं होगी, मुझे ऐसे बोला जाएगा, ऐसे कहा जाएगा, ये क्वेश्चन किया जाएगा, ये सब कुछ लेके बैठे थे, और फिर ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे थे। इनको ये लग रहा था लाइफ में जो चल रहा है बस वही चलने दो, अब तो मैंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, मैंने इस रिश्ते को खो दिया है, मैंने इस पर्सन को खो दिया है, अब वापस से कुछ नहीं हो सकता। ये अपनी उस थिंकिंग से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। टावर मोमेंट, इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है जहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या फीलिंग्स हैं, और क्या एनर्जीज हैं इनकी। गिव मी 5 मोर कार्ड्स एंजल, 5 कार्ड्स और दीजिए एंजल। फोर ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर, 8 ऑफ कप्स। आपके साथ में एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ में एक हैप्पीनेस देखते हैं, मे बी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड, हाँ, आपका वेट करते हैं, एंड अगर ये आपको छोड़ करके किसी और रिश्ते में गए थे तो डेफिनेटली ये बहुत परेशान है, रो रहे हैं, गिल्ट में है, रिग्रेट में है। मुझे एक एनर्जी आ रही है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कि पास्ट में ना इसने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, वो आपको पता होगा, बट इसने आपको चीट किया और ये किसी अदर ऑप्शन के पास गया। बट अभी ये जिस ऑप्शन में है वहाँ पे ये गया तो था खुशियाँ देखने, गया तो था, इसको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था ड्रीमी वर्ल्ड है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा वहाँ पे जाके।
तो ये इस शोशा में वहाँ पे पहुँच तो गए, लेकिन पहुँचने के बाद अब ये इनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं। ये गिव इन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और सामने वाले को उसकी वैल्यू नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उस रिश्ते में। एंड अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ में जो बॉन्ड था वो क्यों ख़राब किया। इस न्यू रिलेशनशिप के लिए इन्होंने आपके साथ का जो रिलेशनशिप था वो ख़राब कर लिया। उस बात का गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है इनको। तो ना तो ये नए सिचुएशन में खुश हैं, और ना ही ये आपके पास में अभी वापस आने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो पा रहे हैं। चाहते हैं, फीलिंग्स हैं आपके पास आने की, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं है। इसलिए अपनी गलतियों पर रो रहे हैं, पछता रहे हैं, किसी तरह का गिल्ट, किसी तरह का बोझा ये अपने मन में लेके बैठ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, है ना। गिव इन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं हो रही है। ये मतलब सामने वाले के लिए कर करके थक चुके हैं, उसकी जिम्मेदारियां उठा उठा के थक चुके हैं, और सामने वाला है कि इनको कंट्रोल करने में लगा है, अपनी चलाने में लगा है। एस ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड। इनको ये भी क्लियरिटी मिल रही है कि थर्ड पर्सन के साथ में जो बॉन्ड है, थर्ड पर्सन के साथ में जो रिलेशनशिप है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है। उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन एंड मटेरियलिज्म है, बस। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है उसमें। इस बात की इनको पता चल रहा है। स्टार्टिंग में क्या होता है, अट्रैक्शन ही प्यार दिखने लगता है, प्यार हो गया। इंसान को ये समझ ही नहीं आता कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है। और ये जो अट्रैक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, सिर्फ और सिर्फ शायद मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर टिका हुआ था। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड। जो भी अदर ऑप्शन, जो भी अदर सिचुएशन है, वो मे बी इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इनको मुझे ऐसा भी लग रहा है इन पे नज़र रखी जा रही है। इनका सोशल मीडिया, इनका पर्सनल टाइम भी इनको नहीं मिल रहा है। हर तरह से इनको कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ पे। टावर का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? टावर, एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड। अब आ रही है ना आपकी याद, अब आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इनको इनकी अक्ल ठिकाने लगा दी गई। क्या करूँ मैं, बोलना पड़ता है जब कार्ड्स ऐसे आता है ना, तो बोलना पड़ता है। और यही सब कुछ इनके साथ में हो रहा है, तभी मैंने कहा था ना यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है इनकी लाइफ में। यही ट्रांसफॉर्मेशन फेज है इनकी लाइफ में जो चल रहा है। और एक बात मैं बता दूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज इनकी लाइफ में नहीं आता ना, तो इनको आपकी वैल्यू भी नहीं होती। हालांकि आज की रीडिंग पॉजिटिव है, मैं इसके लिए खुश हूँ कि नेक्स्ट मैंने ये देखा था कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए, तो पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, इससे मैं खुश हूँ। बट वही है ना कि धक्के खाने के बाद कोई वापस आ रहा है। चलिए, अब आपकी याद आ रही है, अब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। अब ये आपके साथ में अपनी ग्रोथ देखते हैं, अब ये आपके साथ में अपनी खुशियाँ देखते हैं, आपको एज अ एम्प्रेस समझते हैं। पास्ट में पता नहीं क्या ही समझ बैठे थे।
चलिए, ओवरऑल आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज़ बताइए। इस ओवरऑल सिचुएशन में आउटकम क्या होगा? इस ओवरऑल सिचुएशन में आउटकम क्या होगा? टू ऑफ कप्स, ओके। आ रहे हैं भाई, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास में प्रपोजल लेके आ रहे हैं। अब ये प्रपोजल हर रिश्ते के लिए अलग तरीके का हो सकता है, सो माइंड मत कीजिए कि मैम आपने बोला प्रपोजल तो बस कई लोग लिख देते हैं ना कि सिर्फ क्या कपल्स के लिए ही रीडिंग होती है, ऐसा नहीं है। अब ये प्रपोजल आपके हर रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, बट ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपके पास में प्रपोजल लेके आने वाले हैं। मुझे जो यहाँ पे टाइम पीरियड दिख रहा है वो आई थिंक 2 मंथ का दिख रहा है, ठीक है। तो आने वाले 2 महीने में कुछ ना कुछ ज़रूर से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस ओवरऑल सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। पेशेंस, द क्रिएटर, द माइजर, सिजोफेरिना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने आप को। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो उस पर ध्यान दीजिए, अपनी हॉबी पर काम कीजिए एंड या फिर नहीं है तो स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल होइए, यूनिवर्स को अफर्म कीजिए, यूनिवर्स को याद कीजिए, यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना हार्ट चक्रा ओपन रखिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आप अगर पॉजिटिविटी रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी। जो भी नेगेटिव थिंग्स है, नेगेटिव पैटर्न है जो बार बार होता है ना, बीच बीच में नेगेटिव बातें हमारे माइंड में आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है आपकी लाइफ में विद इन 2 मंथ। यहाँ पे देखो नंबर 2 की एनर्जी है, ओके। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।